हम लोग का जो है भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, जिसका हम लोग जो है इसका पहला लेक्चर जो है हम लोग कर लिए थे। तो भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए इसका आज सेकेंड क्लास है। ठीक है, भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, तो इसका जो है आज भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, इसका आज सेकेंड क्लास है। ठीक है, इसका आज सेकेंड क्लास है। तो इसके पहले हम लोग जो है देखे थे कि हम लोग को भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसमें पृथ्वी, स्थलाकृति, ये सब चीज़ बताए थे कि किसका किसका हम लोग अध्ययन करनी है। फिर उसके बाद हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग समझे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम लोग समझे थे किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। इसका जो है हम लोग रीजन समझे थे इसके पहले वाले क्लास में। तो आप लोग जो है उस पहले वाले क्लास को देखिए कि भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसका आज सेकेंड क्लास है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति भूगोल समझता है, तो उसे किसी भी धर्मशास्त्र को समझने में आसानी होगा। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति भूगोल समझ सकता है तो उसे किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ के समझने में उसे काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो देखिए यूरोप के जो भी कहानियाँ आप सुने होंगे, यूरोप में किसी भी कहानी को सुनाने वक्त में उस चीज़ का उदाहरण दिया जाता है जहाँ की उस चीज़ जो है वहाँ काफ़ी चर्चित में रहते हैं। ठीक है, इस कारण से जो है उसका उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यूरोप में गौर कीजिएगा, वहाँ की कहानियाँ सुनी होगी, तो यूरोप में वहाँ के जो है हमेशा जो है चर्चित व्यक्ति का नाम जो है एडम एप्पल रहता है। और इसी प्रकार से जो है एडम एप्पल और क्या एप्पल लास्ट में लगा हुआ ही रहता है। शुरू में नाम चेंज करता है और लास्ट में एप्पल लगा हुआ रहता है। तो वहीं का वैज्ञानिक था क्या, न्यूटन थे। ठीक है, कहाँ के थे, यूरोप के वैज्ञानिक न्यूटन थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो है जब वह गुरुत्वाकर्षण को समझाने के प्रयास किया था तो उसने जो है एप्पल यानी कि सेब गिरने की बात कहानियाँ इसने बनाए। ठीक है, सेब गिरने की कहानियाँ बनाए, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है सेब का पेड़ अधिक मिलते थे। ठीक है, सेब की उपज ज़्यादा होते थे। ठीक है, सेब की जो है उपज ज़्यादा होते थे, इसलिए जो है उसको उदाहरण दे के समझाने का प्रयास किया कि वहाँ तो सेब ही गिरा, वहाँ पे आम क्यों नहीं गिरा। ठीक है, इस कारण से जो है उस क्षेत्र की कहानियाँ को समझाने का प्रयास इसलिए किया जाता है, वहाँ का उदाहरण इसलिए जाता है जो भी चीज़ वहाँ पे चर्चित होते हैं। ठीक है, चर्चा में रहते हैं। ठीक है, चर्चा में रहते हैं, उसी को उदाहरण दे के समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, वहाँ का भूगोल तय करता है, किसी भी क्षेत्र का वहाँ का भूगोल तय करता है कि
वहाँ के लोग किस प्रकार की कहानियाँ बनाएंगे, यानी कि वहाँ जो है भूगोल तय करता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को कहानियाँ को समझाने में जो है वहाँ भूगोल तय करता है। भूगोल तय करता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार कहानियाँ बनाएंगे, कि वहाँ के लोग किस प्रकार कहानियाँ बनाएंगे। ठीक है, किस प्रकार की कहानियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ कौन, भूगोल तय करता है। ठीक है, भूगोल तय करता है कि वहाँ के लोग जो है किस प्रकार की कहानियाँ बनाएंगे, वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो वहाँ के लोग जो है, और साथ ही वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म को स्वीकार करेंगे, वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म को स्वीकार करेंगे, ठीक है, वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म को स्वीकार करेंगे। तो ये हमें भूगोल तय करता है। ठीक है, ये भूगोल तय करता है। उनको मान्यता कैसी होगी, हर धर्म की मान्यता में यूरोप का सीधा प्रभाव, भूगोल का सीधा प्रभाव दिखेगा। ठीक है, किसी भी धर्म को मान्यता देने में, ठीक है, वहाँ का भूगोल का प्रभाव दिखेगा। तो इस विषय को जानना न केवल अनिवार्य है, ठीक है, बल्कि हम अपने बुद्धिजीवी को, ठीक है, भूगोल पढ़ के हम लोग अपने बुद्धिजीवी को विकास करने के लिए, अपने बुद्धिजीवी का विकास करने के लिए यह विषय काफी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी विषय आते हैं, सभी को जोड़ने का काम भूगोल ही कर सकता है। ठीक है, भूगोल ही कर सकता है। यानी सामाजिक विज्ञान में जितने भी विषय आते हैं, इसको सभी का केंद्र बिंदु, यानी कि सभी को जोड़ने का काम भूगोल ही कर सकता है। ठीक है, भूगोल ही कर सकता है। देखिए, हर देश की मान्यता जो है, हर देश की मान्यता उस
स्थल पर अलग अलग होता है। जैसे कि पहाड़ी इलाके का मान्यता कुछ अलग होती है। मैदानी इलाके का मान्यता कुछ अलग होती है। उष्णकटिबंधीय लोगों की मान्यता और शीतोष्णकटिबंधीय लोगों की मान्यता कुछ अलग होती है। उष्णकटिबंधीय की मान्यता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का और शीतोष्ण क्षेत्र का मान्यता अलग होती है। ठीक है। इस मान्यता पर भूगोल का बड़ा असर रहा है। इस मान्यता पर भूगोल का असर तात्विक जिज्ञासा के कारण और अनुसार भूगोल विषय को पढ़ना चाहिए। ठीक है। भूगोल का बड़ा असर रहा है। इस मान्यता पर जो है भूगोल का बहुत बड़ा असर रहा है। इस जिज्ञासा के कारण के अनुसार हमें भूगोल को एक विषय के रूप में जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरा जो है हम लोग को वर्तमान समस्या में जो दिख रहा है, वर्तमान समस्या में जो दिख रहा है हम लोग को पर्यावरणीय समस्या। क्या? पर्यावरणीय समस्या। ठीक है। पर्यावरणीय समस्या। तो इस पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए इस पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए इस पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए जब आप अपने पर्यावरण को समझेंगे, जब आप अपने पर्यावरणीय समस्या को समझे होंगे। वर्तमान जो है हम लोग को पर्यावरण का समस्या जो है काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। वर्तमान जो है हम लोग को पर्यावरण का समस्या जो है काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। तो हम इसका तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोग भूगोल पढ़े होंगे, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत ही पर्यावरण को पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या भूगोल पढ़नी चाहिए। भूगोल पढ़ के हम लोग क्या वर्तमान समय में जो पर्यावरण का समस्या है इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है। जिससे भूगोल की समस्या है, अगर आपको वर्तमान समस्या से मुक्ति चाहिए तो आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। अगर आपको वर्तमान समस्या से अगर आपको वर्तमान समस्या से आपको अलग होनी है, आपको वर्तमान समस्या को दूर करनी है, तो हमें भूगोल अवश्य पढ़नी चाहिए। जिससे कि हमारे वर्तमान पर्यावरणीय समस्या दूर हो सकती है। जिससे हमारे वर्तमान पर्यावरणीय
समस्या, पर्यावरणीय समस्या दूर हो सकती है, दूर हो सकती है। ठीक है, जिससे हमारे वर्तमान पर्यावरणीय समस्या दूर हो सकती है। देखिए, भूगोल की आवश्यकता जो है मानव के जीवन तक, पृथ्वी तक, अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि भूगोल विषय का दायरा बहुत बड़ा है। क्या है कि मानव के जीवन तक ही भूगोल का अध्ययन सीमित नहीं है, बल्कि भूगोल विषय का दायरा बहुत बड़ा है। यह विषय अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पॉलिटी तक प्रभावित करता है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पॉलिटी तक प्रभावित करता है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पॉलिटी तक प्रभावित करता है। भूगोल का अध्ययन करना जो है एक पृथ्वी के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पॉलिटी तक प्रभावित करती है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पॉलिटी तक प्रभावित करती है। यानी कि भूगोल को सामाजिक विज्ञान का सेंटर पॉइंट माना जाता है। क्या? सेंटर पॉइंट माना जाता है। भूगोल को सामाजिक विज्ञान का सेंटर पॉइंट माना जाता है। यानी कि यहाँ आप भूगोल रखिए, ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र को भी प्रभावित कर सकता है। अर्थशास्त्र को, पॉलिटी, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, इतिहास भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये सभी विषयों को जोड़ने में मदद करता है। कौन? ज्योग्राफी जो है सामाजिक विज्ञान का क्या है? सेंटर पॉइंट है। ये जो है सभी विषयों को, यानी कि भूगोल जो है सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़ने में क्या करता है? मदद करता है।
ठीक है। एक अद्भुत सवाल हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ठीक है, इतिहास 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 परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, और भूगोल परिवर्धन है। ठीक है, अब देखिए, इतिहास परिवर्तनशील है तो आप लोग को अद्भुत लगता होगा कि इतिहास कैसे परिवर्तनशील है। इतिहास तो जो है कहानी वही है, लेकिन नहीं, इसको जो है देखिए कैसे ये इतिहास परिवर्तनशील है और भूगोल जो है परिवर्तनशील नहीं है बल्कि परिवर्तित होती है ये। ठीक है, इतिहास का कोई एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इतिहास का कोई एक सिद्धांत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जो है इतिहास कैसे परिवर्तनशील है और जो है भूगोल कैसे परिवर्तनशील है। ठीक है, कैसे परिवर्तनशील है। तो देखिए इतिहास जो है इतिहास ठीक है, इतिहास जो है अगर हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी कहानियाँ अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, अगर 1857 का जब हम लोग विद्रोह देखा जाए, ठीक है, अगर उसी इतिहास को अंग्रेज़ों के द्वारा अगर लिखा जाए इतिहास को, तो उसी इतिहास को जो है अंग्रेज़ जो है किस प्रकार लिखेंगे कि हमने जो है 1857 के विद्रोह में भारतवासियों को धूल चटा दी। लेकिन जो है अगर भारतीय कोई विद्वान इस इतिहास को लिखते हैं तो यहाँ के विद्वान ने जो है क्या लिखेंगे कि हमने अंग्रेज को 1857 में उसे धूल चटा दी। ठीक है, दोनों जो है अगर भारत का इतिहासकार है तो ये अपने शब्दों में जो है यहाँ का अपने जगह का बड़ाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो हकीकत है इस पे थोड़ा सा अपने जो है स्तर को ऊंचे पे बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ समझाए हम लोग 1857 की अगर विद्रोह को अगर अंग्रेज के इतिहासकार और भारत के इतिहासकार अगर इसका वर्णन करें तो सभी अपने अपने इतिहास को अपने पक्ष में लिया जाएगा, अपने पक्ष में। ठीक है, अपने पक्ष में, ठीक है, अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन भूगोल क्या होता है? भूगोल जो है तो हम क्या समझे कि इतिहास जो है हमेशा क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, सबका अलग अलग अपने मत से उसमें मत देते हैं। ठीक है, लेकिन भूगोल जो है अगर पूरे विश्व की भूगोल देखा जाए तो सभी का एक ही है होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, भूगोल में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि इसमें हमेशा एक सिद्धांत पे चलता है। भूगोल क्या है? यह अपने सिद्धांत पे चलता है, अपने सिद्धांत को मान्यता देता है। ठीक है, इसमें जो है क्या, कहाँ और क्यों का सवालों का जवाब वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांत से दिया जाता है। ठीक है, भूगोल को जो है भूगोल हमेशा क्या होता है? हमेशा इसका एक सिद्धांत होता है। यह इसमें जो है क्या, कहाँ और क्यों
का सवाल का आंसर दिया जाता है, जवाब दिया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांत की सहायता से वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांत की सहायता से वैज्ञानिक 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 पद्धति वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांत की सहायता से इसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी इसमें सिद्धांत है, इसका जो है समय समय पे क्या होता है, इस सिद्धांत में जो है जोड़ा जाता है, परिवर्धित होता जो है भूगोल क्या होता है, परिवर्धित होता है। इसका मतलब जो है समय समय पे जो है इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या, कहाँ और क्यों का जवाब मिलते जाता है, उसी प्रकार से जो है इस सिद्धांत में क्या होता है, नए नए शब्दों को क्या होता है, जोड़ा जाता है। इसलिए जो है इतिहास परिवर्तनशील होता है और भूगोल यह परिवर्धित होता है। इसमें हर सिद्धांत में जैसे जैसे प्रूव किया जाता है उस प्रकार से इसमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो भूगोल यह खासियत है, भूगोल का यह खासियत है कि भूगोल हमेशा अस्थायी होता है। भूगोल हमेशा क्या होता है, भूगोल हमेशा क्या होता है, भूगोल हमेशा अस्थायी होता है। भूगोल हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। भूगोल हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। मानव से आने से पहले यह विषय वैसा ही था जैसा कि मानव के आने की बाद है, ठीक है। यानी कि मानव के पहले भी भूगोल ऐसा ही था और मानव के बाद, मानव जिस टाइम नहीं था उस टाइम भी भूगोल ऐसा ही था और मानव जिस टाइम आया इसके बाद भी भूगोल क्या है, वैसा ही है। इसमें कोई परिवर्तनशील नहीं है बल्कि इसमें परिवर्धित होता है। यानी कि सिद्धांत में हमेशा नए नए सिद्धांत हमेशा क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या पढ़ लिए कि भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका सभी हम लोग सवाल का जवाब देखें तो और एक सवाल ये भी कि भूगोल अस्थायी होता है, इतिहास अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। इतिहास परिवर्तनशील होता है, भूगोल परिवर्तनशील नहीं होता है। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। जिसको भी दिक्कत है तो आप यहाँ से जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल करके, व्हाट्सएप करके अगर आपको जहाँ भी दिक्कत हुआ तो यहाँ से आप लोग इस नंबर पे जो है समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग को बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।